नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और मेरे चैनल अनटोल्ड मडोना क्राइम सस्पेंस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। कभी कभी बदला इतना खामोश होता है कि उसकी आहट तक सुनाई नहीं देती है और जब तक लोग समझ पाते हैं, मौत उनके घर का रास्ता याद कर लेती है। आज की कहानी महाराष्ट्र के घने जंगलों से घिरे उस छोटे से गांव की है, जहां प्यार, नफरत और बदले की एक ऐसी खौफनाक कहानी लिखी गई जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। नाम था महागाम, जिला गढ़चिरौली। वही गढ़चिरौली जो कभी नक्सलवाद के लिए बदनाम था, पर इस बार वहां फैली थी एक और लाल दहशत, एक औरत के ठंडे बदले की आग। हरे भरे जंगल, पहाड़ियों के बीच बसा महागाम, जहां हर घर में तेंदुपत्ता और बांस की खुशबू थी। वहां रहता था शंकर कुंभारे और उसकी पत्नी विजया, दो बेटे सागर और रोशन और दो बेटियां कोमल और वर्षा। घर खुशहाल था, पर किसे पता था इसी घर की दीवारें जल्दी ही मौत की कहानी सुनाने वाली हैं। कहानी शुरू होती है अकोला की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जहां पढ़ती थी संघमित्रा, खूबसूरत, होशियार और टॉपर लड़की। वहीं उसकी मुलाकात हुई महागाम के रोशन कुंभारे से। पहले दोस्ती, फिर प्यार, और प्यार ऐसा कि दोनों ने समाज की परवाह किए बिना विवाह करने का फैसला कर लिया। लेकिन जाति अलग थी और यही अलगाव एक दिन जहर बनकर लौटने वाला था। संघमित्रा के माता पिता ने इस विवाह को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने उस कुंभारे से शादी की तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मगर प्यार अंधा था। संघमित्रा ने सब छोड़ दिया, घर, परिवार, इज्जत, और कोर्ट में शादी कर ली। उसे क्या पता था, इस एक कदम ने उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी शुरुआत लिख दी है। रोशन ने जब संमित्रा को घर लाकर खड़ा किया तो घर में सन्नाटा छा गया। सास ससुर ने मुंह फेर लिया, नंदों ने ताने मारे और पति रोशन, जिसने वादे किए थे, वह भी बदल गया। हर दिन अपमान, हर रात आंसू। और तभी आई एक बुरी खबर। संघमित्रा के माता पिता ने अपनी बेटी के कदम से दुखी होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब उसके अंदर प्यार नहीं, सिर्फ आग बची थी, बदले की आग। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब इसमें संघमित्रा की मामी सास की एंट्री होती है। एक दिन झगड़े के बाद संघमित्रा ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। तभी आई उसकी मामी सास रोजा रामटेक। रोजा ने उसे रोका और कहा, मरना कायरों का काम है, अगर हिम्मत है तो उन्हें मारो जिन्होंने तुम्हें मारा है। यह वही रोजा थी जिसके दिल में भी उसी परिवार के लिए जहर पल रहा था, क्योंकि शंकर की पत्नी विजया ने अपनी मां की पूरी संपत्ति हड़प ली थी और रोजा के हिस्से में कुछ नहीं छोड़ा था। अब दोनों औरतें एक हो गईं। एक के दिल में दर्द था, दूसरे के दिल में नफरत। संघमित्रा ने यूनिवर्सिटी में जहर और कीटनाशकों का अध्ययन किया था। उसे पता था कौन सा जहर बिना गंध, बिना रंग, बिना स्वाद के होता है और जो शरीर में जाकर 4 दिनों में अंदर से मौत बो देता है। उसने रोजा को एक कागज दिया, उस पर लिखा था जहर का नाम और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसका फार्मूला। रोजा तेलंगाना गई और जहर ले आई। अब बस वक्त था खामोश मौत का। सबसे पहले शंकर और विजया बीमार पड़े, शरीर में झटके, पीठ में दर्द, सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक, पर कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई। इसके बाद बड़ी बेटी कोमल, फिर छोटी वर्षा और फिर पति रोशन। सिर्फ 19 दिनों में पूरा परिवार खत्म हो गया। हर मौत के लक्षण एक जैसे, हर चेहरा नीला, हर जीव सूजी हुई। गांव में अफवाह फैल गई, यह काला जादू है। पर गढ़चिरौली के एसपी जी नीलोत्पल को लगा मामला कुछ और है। पुलिस ने जांच शुरू की। घर में सिर्फ एक ही जिंदा थी, संघमित्रा, पर उसके चेहरे पर न दुख था न पछतावा। जब महिला पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई। उसने कबूल करते हुए कहा कि हाँ, मैंने ही सबको मारा है, क्योंकि उन्होंने मुझे जीते जी मार दिया था। संघमित्रा और रोजा रामटेक ने मिलकर 20 दिनों में 5 हत्याएं की थी। इतनी सफाई से कि डॉक्टरों को भी धोखा हो गया। 22 साल की यूनिवर्सिटी टॉपर अब बन चुकी थी गढ़चिरौली जेल की कैदी नंबर 407। कहते हैं बदला आंखों को ठंडक देता है, पर जलती है तो सिर्फ आत्मा। संघमित्रा का बदला पूरा हुआ, पर उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई जहां से उसने जीना शुरू किया था। ऐसे सिरहन भरी रोमांचक रहस्यपूर्ण कहानियां देखने के लिए देखते रहिए अनटोल्ड मडोना क्राइम सस्पेंस, जहां हर कहानी सच है पर अंत हमेशा रहस्यमय ही।